आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपको स्वागत करते हैं। स्तुति और आराधना के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारा बीच है। आज का शीर्षक है आपका चुनाव। वचन होने के बाद मुझे मालूम है आपने चुनाव कर लिया। वचन पढ़ेंगे हम मत्ती 7वां अध्याय 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया।
यीशु अक्सर दृष्टांत में प्राकृतिक परिवेश लेकर सिखाया करते थे, ताकि उस उदाहरण के द्वारा लोग कठिन बातें आसानी से समझ सकते थे। यरूशलेम में, पैलेस्टाइन में बहुत सारे पर्वत, समुद्र थे और है भी। इसलिए परमेश्वर उस उदाहरण को लेकर लोगों को सिखाते थे। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी या जो हकीकत है सुनाना चाहती हूँ। 1-2 महीने पहले अपना पूरा बिल्डिंग का रिपेयर हो चुका था। जब वो इंजीनियर आया तो उन्होंने कहा कि आपकी रीडेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, आपका इमारत का नींव बहुत सामर्थ्य है, वो बहुत सालों और चलेगा, सिर्फ आप थोड़ा उसको रिपेयर करो। वैसे मुझे एक लड़की मिली जो मेरे स्कूल में थी। उन्होंने कहा, टीचर मैं अब तक आपको याद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे एक सामर्थ्य नींव पे बांधा है। कितनी अच्छी बात है जब हम ऐसे सुनते हैं। तो आज यीशु हमें कहता है, हम उनको प्रभु करके बुलाते हैं, उनके पास जाकर उनके वचन हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम जो सुनते हैं उसके ऊपर हम चलते हैं या नहीं? मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ध्यान लगा के मनन करो। हम यीशु को प्रभु पुकारते हैं, पर कभी कभार हम वचन के ऊपर चलते नहीं हैं और करते नहीं हैं जो परमेश्वर हमें सिखाया है। परमेश्वर का, पिता का इच्छा क्या होता है? पिता का इच्छा ये होता है कि हम उसका वचन को, उनका वचन को हम जाने। यहाँ पर हमें 2 बिल्डर है, दोनों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया, लेकिन एक ने चुनाव किया कि वो अपना ही मन का जीवन चलाएगा या घर बांधेगा। परमेश्वर कहता है वो एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो बालू के ऊपर अपना घर बांधा गया है। कितने बार मौसम में हम सुनते हैं कि बहुत सारी बड़े बड़े इमारत गिर जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका नींव बहुत गहराई से नहीं गया है। बाहरी रूप से बहुत अच्छा लगता है, दिखता है, लेकिन उसका नींव बहुत कमजोर है। यीशु कहते हैं उन्हें निर्बुद्धि मनुष्य समान है। घर परमेश्वर अपना जीवन से तुलना किया है। मनुष्य यीशु के सारे उपदेश सुनता है, लेकिन वो करता नहीं है। ये मनुष्य कुछ पढ़ाई नहीं किया उस जगह का, तुरंत उन्होंने अपना घर बांधने को निकला। कौन और क्या है हमारा जीवन का नींव? क्या हम यीशु के पास आते हैं, प्रभु बुलाते हैं, लेकिन हम जो वचन उन्होंने सिखाया उसके ऊपर हम चलते नहीं है, ना करते नहीं है? फिर हमारा जीवन भी एक बालू के ऊपर बांधा गया है।
जो कभी भी कुछ कौन सा भी परिस्थिति में वो हिल सकता है। इस तरह हमारे जीवन हम जीते हैं, वचन सुनते हैं, उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम वही करते हैं जो उस समय हमें सही लगता है। बारिश आएगा, बाढ़ हमारे लिए ये सब चेतावनी है, लेकिन उनको और उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो आंधी आएगा, टकराएगा हमारे जीवन को और उसका परिणाम सिर्फ सत्यानाश हो जाता है। अगर हमारा जीवन यीशु मसीह के नींव के ऊपर, वचन के ऊपर हमने नहीं बांधा, परेशानियां आएगा हमारे जीवन में, लेकिन वो हमारे लिए असहनीय होगा। कैसा? तब हमें प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, लाइफ ग्रुप हमें जुड़ नहीं सकते हैं, सहभागिता अपने मसीह भाई बहनों के साथ नहीं होता है। क्यों? हम टूटे हुए, टूटे मन, टूटे शरीर, हमारा परिणाम पूरा होता है। मानसिक तनाव होता है, अपना जीवन नाश की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारा नींव यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। अब हम उस दूसरे व्यक्ति के पास हम जाएगा जो वो भी एक घर बांधने के लिए निकला, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो जल्दी में नहीं था, उसने पूरा जगह का पढ़ाई किया। क्या होगा अगर मैं यहाँ बांधूंगा तो, क्या नहीं होगा तो। जो बालू के ऊपर बनाया उसने अपना चुनाव किया, जैसे उसने बोया वैसे ही उसने नाश का कटनी किया। लेकिन जो दूसरा जो था, उन्होंने यीशु का शिक्षण प्रचार सुना, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह का आज्ञा पालन करूंगा। उन्होंने बुद्धिमान निर्णय लिया और उन्होंने ये चुनाव किया कि मैं गहराई से जमीन को मैं खोदूंगा ताकि मेरा इमारत, मेरा घर समर्पित होगा। दोनों ने वचन सुना, लेकिन एक अपना मन का किया, दूसरा परमेश्वर का वचन के ऊपर चला। ये जो बुद्धिमान था, किसके ऊपर उन्होंने अपना घर बांधा? उसने चट्टान के ऊपर बांधा था, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये घर गिरेगा तो मेरा नाश होगा, मेरा परिवार, मेरा जो भी संपत्ति है वो सब नाश हो जाएगा। लूका का पुस्तक में लिखा है कि उस बुद्धिमान मनुष्य ने बहुत गहराई से खोदा ताकि जितने भी परेशानियां, बारिश, तूफान, आंधी, वो घर सामर्थ्य से खड़ा था। आज प्रभु हमें एक प्रश्न पूछता है। आप मुझे प्रभु कहलाता है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन के ऊपर चलना है। गहराई से खोदना मतलब यही है, जो वचन को पढ़ना है, मनन करना है, बार बार पढ़ना है और उसी के ऊपर हमें चलना है। प्रेरितों के टाइम लोग वचन सुनते थे और घर पर जाके उसको वापस पढ़ते थे। क्या मैंने जो सुना और जो लिखा सही है? जब हम बालू के ऊपर हमारा जीवन बांधते हैं, वो संसारिक जीवन होता है। बारिश आ जाता है, आंधियां भी आएगा, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में हम खड़ा रह सकता है, क्योंकि हमारा नींव और कोई नहीं है, यीशु मसीह का शिक्षक है। अपना नींव किसी भी
या कोई भी उसके ऊपर बांध नहीं सकता है। संसार का भी एक नींव होता है और यीशु मसीह भी हमारा नींव है, हमारा चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर हम कोई भी और नींव नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि एक ही हमारा आत्मिक चट्टान है और वो है यीशु मसीह। अगर हमारा जीवन यीशु मसीह के नींव के ऊपर हम बांधेंगे तो हम बहुतायत सा फल हम यीशु का राज्य के लिए हम लेकर आ सकते हैं। हमारे नींव बहुत कुछ हो सकता है, हमारा काम, हमारा पगार, हमारा नाम, हमारा प्रसिद्ध, बहुत कुछ होता है। यहाँ अच्छे अच्छे काम जो करते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन वो नींव कभी भी हिल सकता है। तो आप सोचते होंगे फिर मैं क्या करूं? है समय करने के लिए अपना जीवन को वापस और एक बार यीशु मसीह जो अपना चट्टान है उसके ऊपर बांध लो। तकलीफें जब आती है, मुश्किल आएगा तो सही, लेकिन अगर हम खड़े नहीं रह सकते हैं तो उस बात समय नजरअंदाजी नहीं करना, पश्चाताप करके वापस आना, अपना जीवन यीशु जो नींव है उसके ऊपर आप बांध लो। यीशु हमारा आत्मिक चट्टान है और कोई चट्टान नहीं है। अपना आत्मिक चट्टान सिर्फ और सिर्फ यीशु है। प्रिय दोस्तों, मैंने आपसे कहा निर्णय एक, चुनाव दो और परिणाम भी दो। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रचार और वचन को जो आप वापस जाके घर पर पढ़ेंगे उसके ऊपर आप मनन करेंगे और आपका चुनाव सही होगा। यीशु मेरा चट्टान है। आमीन। अगर यहाँ पर कोई भी सुनने वाले हैं, समय के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आपका नींव संसार के ऊपर है, आपकी इच्छाओं के ऊपर आपने बांधा है, तो आओ परमेश्वर के पास वापस वचन खोलो, कि चरणों में बैठो, प्रार्थना करो। प्रभु आपको वापस उनके नींव के ऊपर बांधेगा। अगर यहाँ में से कोई अपना उद्धारकर्ता यीशु को नहीं बनाया है, आपका नींव यीशु नहीं है, तो न्याय तो होने वाला ही है। अब समय है चुनाव करने के लिए। क्यों नहीं हम आंखें बंद करके प्रभु को हमारा उद्धारकर्ता बनाएं। मेरे साथ या मेरे पीछे इस प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं आती हूं आपके पास, मैं पापी हूं। मेरे सारे पापों को क्षमा करो। मैं पश्चाताप करती हूं, आपके लहू से मुझे धो लेना। आज से प्रभु आप मेरे हृदय में वास करना। आप ही मेरा जीवन को चलाना, क्योंकि मेरा नींव आज यीशु आप है। धन्यवाद कि आज से मेरा उद्धारकर्ता, मेरा नींव यीशु है। आमीन। लेकिन सभा खत्म होने के बाद मुझे एक आशीष का प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्यों नहीं फिर एक बार आंखें बंद करके इस आशीष को आज के लिए, कल के लिए, पूरा सप्ताह के लिए, सदा सदाई के लिए हम ये स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मधुर संगति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ हमेशा रहे। यीशु के नाम में आमीन और आमीन।